हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद एसएस। हम चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं बोलूं शर्मा। जैसे कि कल का क्लास में हम लोग कुछ सीखे थे लॉगरिथम में, तो आज भी हम लोग क्लास में सीखेंगे लॉगरिथम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और ये सारे क्वेश्चन जब कर लेंगे ना, तो आपको ये लास्ट वीडियो है लॉगरिथम का, और इसमें आपका किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपको जिस तरह से प्रॉब्लम होती है उस तरह से कमेंट करके आप बता सकते हैं हमको, ताकि हम आपका कमेंट पढ़े और रिप्लाई दे सके। है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि कल भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके थे। जो नहीं आए थे, जो वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो को पहले देख लीजिए। पिछले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, और वो पिछले 2 वीडियो को आप देख लीजिए, और देख लेने के बाद उसके बाद ये वीडियो देखिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे जब आपका बेस्ड जो है थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी पढ़ चुके हैं, आज भी वही चीज पढ़ाएंगे। ये देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुके हैं 2 log 15/2 माइनस 25/81 प्लस 3 log 2/9। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सोच करके बनाएंगे तो आप जो अगर पिछले वाला वीडियो देख चुके होंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो मैथ में सिर्फ खेलेंगे, मैथ के साथ हम लोग को जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, बस वैसे ही खेलते चलेंगे। कितना इंटरेस्टिंग के साथ देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इंटरेस्टिंग से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए तो पहले देखिए क्वेश्चन में है 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9। यानी इसको लिख, हम लोग को अब करना क्या है कि इसको लिखेंगे क्या, 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि log 15/2 है, यानी हम कल जो है पिछले वीडियो में जो दिखाए थे कि m/n के फॉर्म में, m/n के फॉर्म में रहेगा, बटा के फॉर्म में रहता है, तब इसको हम लोग माइनस में सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, है ना जी। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि log 15 माइनस log 2, log 15 माइनस log 2, है ना दोस्त। माइनस, यहां माइनस से माइनस दिए। अब यहां देखिए log 25 माइनस log 81, 25 माइनस log 81, प्लस है तो प्लस दी 3 इंटू log 2 माइनस log 9। ये चीज है। अब यहां से हम लोग करते क्या है कि 2, अब यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, ये 15 है, ये 15 है, तो किसी का तो क्यों होगा नहीं, तो स्क्वायर भी नहीं होगा। यानी इसको तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 3, 5 3 15, ये तोड़ सकते हैं ना। जब ये तोड़ सकते हैं तो जब गुना के फॉर्म में m इंटू n में रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। डायरेक्ट हम लिखे ना, इसमें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। तो देखिए डायरेक्ट नहीं लिखते, थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा लेते हैं। 5 इंटू 5 गुने 3 माइनस log 2 माइनस log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस log 81 है तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे ना। क्योंकि 9 का स्क्वायर लिखने से बेहतर है कि अगर 3 का पावर 4 करते हैं, 3 का पावर 4 करते हैं, तो देखिए 3 इंटू 3 यानी पावर 1 इंटू 3 इंटू 3, इसका अगर इंटू करते हैं तो 3 है 9, 27 के 81, यानी 3 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 इंटू log 2 माइनस log 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना दोस्त। देखिए 3 का स्क्वायर इसको लिख दिए। आपको एक चीज और बताए थे कि अगर ये इंटू में, ठीक है, अगर ये इंटू में है तब क्या लिखते हैं इसको, अगर ये इंटू में है तो प्लस करके लिखते हैं। कहीं जाइएगा ना, पूरा वीडियो देखिए और बढ़िया से समझिए,
नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए 2 हुआ इंटू ये log 5 इंटू 3 है, तो log 5 इंटू 3 है तो log 5 माइनस प्लस log 3 लिखेंगे माइनस log 2 लिखे, ठीक है। माइनस है, माइनस लगाते गए माइनस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि log 5 का पावर 2 है, बताए थे हम कि अगर x टू दी पावर n है और log के साथ में log x टू दी पावर n है तो n बाहर आ जाता है और क्या होते हैं log x लिखते हैं, यानी पावर जो है वो कहां आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। पावर जो है यहां से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, यहां से हटेगा तो पावर कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही चीज तो है, यही चीज है। देखिए ध्यान से देखिए, पावर है तो पावर को बाहर कर देंगे log 5 माइनस log, देखिए 4 है, यहां पर पावर में 4 है तो 4 को बाहर कर दिए, log कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। प्लस 3 log 2 है। अब यहां पर देखिए इसको 3 लिखते हैं, log 2 को log 2 ही लिखते हैं, माइनस ये 3 का पावर 2 है तो 2 बाहर लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे log 3। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको फिर से गुना कर देते हैं, फिर से गुना करेंगे तो क्या बनेगा log 2 log 5 माइनस प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 2, इसको गुना कीजिए तो माइनस 2 log 5 माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहां से देखिए ये क्या बन गया 4 log 3 प्लस 3 log 2 माइनस 3 2 जा 6 log 3। अब देखिए आइए देखते हैं, यहां से गौर से देखिए तो ये हमारा माइनस और प्लस में लॉग का पूरा फंडा निकल गया, यानी पूरा जो है हम लोग कैलकुलेशन करके इतना निकाल लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 2 log 5 है और यहाँ पर भी 2 log 5 है, ये माइनस और प्लस ही खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ log 3 का देखते हैं, यहाँ log 2 log 3 है, यहाँ 4 log 3 है, तो 2 log 3 और 4 log 3 6 log 3, और 6 log 3 जो है वो कट जाएगा कहां से 6 log 3 से। अब यहां पर क्या निकल के आता है कि 3 log 2 माइनस log 2। अब यहां पर देखिए 3 log 2 माइनस 2 log 2। अब यहां पर घटाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा log 2, और वैल्यू भी बताए थे कि log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010, ये इसका वैल्यू होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन था, लेकिन बनाने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान सा तरीका है। आप ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा इसलिए नहीं सोचिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अब डायरेक्ट अगर इस तरह की बात आएगा, इस तरह की डायरेक्ट अगर देखेंगे क्वेश्चन बॉटम है तो डायरेक्ट हम लोग मन में ही घटा करके इतना लिख लेंगे। अब जहां पर ये 15 है तो हम लोग को तो 15 का पता भी नहीं है कि 15 का जो है वो log कितना होता है, नहीं पता है। जब नहीं पता है तो उसको भी ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, जैसे भी ब्रेक हो। और यहाँ पर देखिए ब्रेक किए नहीं, ये 5 into 3 में किए, तो ये 5 into 3 में किए हैं, तो 5 into 3 में किए, आप 3 into 5 भी लिख सकते हैं, 5 into 3 दोनों तो सेम बात पर गुना करने पर भी क्या आ जाएगा 15 ही आएगा। मान लेते हैं कि कहीं पे 25 रहता है, सॉरी 25 रहता तो 5 का स्क्वायर हो ही जाता है। अगर 20 रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुने 2 लिख सकते हैं, आप 5 गुने 4 भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से दोनों तोड़ सकते हैं। आप कैसे भी लिखिए, ये भी लिखिए ये भी लिखिए, बस उसको हमको log 20 का वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है तोड़ करके लिखना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कि इसको डायरेक्ट लिख देंगे और लिखने के बाद ये स्टेप में आएंगे और ये स्टेप के बाद आपका डायरेक्ट जो है यहीं पे आप काट सकते हैं, सारा चीज को काट देंगे, जो ये जो कटने वाला कट जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हटा करके हम लोग ये लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन जैसे ही आएगा, मान लेते हैं कि ऑप्शन रहता है ये
ए में ऑप्शन रहता है 0.39636 ऐसे कुछ रहता है। फिर बी में रहता है 0.3090, सी में रहता 0.3010, फिर डी में रहता 0.3101। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग अगर यहाँ पर ये आ जाता log 2 आ जाता, यहीं पे आप बना सकते हैं। यहीं पे आप देखिए 3 log 2 और -2 log एक आएगा इसका मतलब log 2 आएगा मतलब ये सी आंसर, सॉरी सी आंसर। ये था हमारे क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इससे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। और जितने भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम होती है तो हमारे कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपका किस तरह का प्रॉब्लम है, मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा ये चालू रहेगा, 24 घंटा ये चालू रहती है। और किसी प्रकार के प्रॉब्लम, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको किसी तरह से प्रॉब्लम हो तो आप आपका मैसेज को अप्रिशिएट करके आपका रिप्लाई मिलेगा, उसमें कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप पढ़िए, इसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो शेयर करने से होता है दोस्त क्या ना कि आप भी पढ़िएगा और आपके जो भी सखी संबंधी जो भी होंगे वो सारे के सारे लोग पढ़ेंगे। तो इसका फायदा सभी लोगों को है। तो आप अगर आपके द्वारा सारे लोग अगर कहीं ना कहीं शिक्षित होते हैं तो वो एक सौभाग्य की बात है। आपका नाम लेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आपका एक कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, मतलब अनुभवी हो जाते हैं आप एक तरह से। तो आप इसको शेयर करते रहिए, बस आप लोग का प्यार चाहिए, बाकी तो फिर हम हैं ही। आइए दोस्त, आप देखते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा, आपको सब यही मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि बूंदे बूंदे ही तालाब भरता है। कहा जाता है ना कि एक एक बूंद अगर रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा बूंद बन जाता है। तो आइए सीखते हैं। तो थोड़े थोड़े बातों को हम लोग सीखते चलेंगे, प्रत्येक दिन सीखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जितना शेयर कीजिएगा आपको उतना ही अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो लिखा हुआ है log BC। क्वेश्चन है log BC by A स्क्वायर प्लस log log AC by B स्क्वायर प्लस log AB by C स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो को प्ले करिए और देखिए कि कैसे कैसे हम कहाँ पे बाय मिस्टेक कर रहे थे और उस मिस्टेक को हम लोग को सुधारना है। ये चैप्टर जो है ना, इसमें नया आप लोग नए होंगे तो इसमें नया चीज मिलता है और नए चीज, तो आप इस वीडियो बनाइए इसको। आइए देखते हैं इसको। देखिए अभी बताए थे कि log m by n रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे log m माइनस log n, ये चीज को लिखेगा ना। अब देखिए m by n के फॉर्म में सारा का सारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना कि log BC माइनस log A स्क्वायर प्लस log इसको देखिए क्या AC हो जाएगा माइनस log B स्क्वायर हो जाएगा प्लस log AB
माइनस लॉग सी स्क्वायर। आइए देखते हैं। तो लॉग बी सी माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग ए सी माइनस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग ए बी माइनस लॉग सी स्क्वायर। जब इसको इस तरह से लिखे, यानी इसका फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ दिए हैं, तो तोड़ दिए इस तरह से बना। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि ये गुना में है, ये गुना में है, यानी m इंटू एन के फॉर्म में है। तो इसका भी फॉर्मूला बताए थे, इसका भी फॉर्मूला बताए थे। नहीं आप जानते हैं, इसका मतलब है कि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें, आप उसको देखिए, समझिए और कॉपी में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि कॉपी में नोट कीजिएगा तभी तो आप देख पाइएगा। अब बार बार वीडियो नहीं देखिए, बार बार तो वीडियो नहीं देख सकते। कुछ चीजें जो है आपको कॉपी में नोट करके रखना पड़ता है, और उस चीजें जो है कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरत की चीज होती है, और वो जो है आपके काम आएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बी एम इंटू एन के फॉर्म में है, एम इंटू लॉग एम इंटू एन है, लॉग एम प्लस लॉग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। यही फॉर्मूला पर इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। देखिए लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग ए प्लस लॉग सी माइनस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी स्क्वायर। समझे? देखिए ये इसको प्लस में लिखे, क्योंकि ये इंटू में है तो ये प्लस में, लॉग को क्या हो जाते हैं, ये प्लस में हो जाते हैं, तो लॉग बी प्लस लॉग सी। ए सी है तो इसको भी प्लस में आ गया, ए बी है तो ये भी प्लस में आ गया। अब यहां पर देखते हैं ना क्या होता है कि लॉग बी प्लस लॉग सी, यहां पर पावर 2 है। ये बताए थे कि अगर ये पावर है तो ये बाहर आ जाते हैं, ये पावर बाहर आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग सी माइनस 2 लॉग बी प्लस लॉग क्या बनेगा, ए प्लस लॉग बी माइनस 2 लॉग सी। अब यहां देखिए कि लॉग बी है तो कहीं ना कहीं लॉग बी है, लॉग ए है तो लॉग ए यहां भी है, लॉग ए है यहां भी है ना जी, यहां भी है यहां भी है, यानी जहां जहां रहेगा वहां वहां है। लेकिन तो 2 लॉग ए तो कहीं 2 लॉग ए तो लॉग ए तो 2 लॉग ए, तो इसको सजा के लिखते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा 2 लॉग ए। देखिए लॉग ए और लॉग ए ये दोनों लॉग ए 2 लॉग ए। अब यहां पर देखिए माइनस में कितना है 2 लॉग ए हो गया। अब देखिए लॉग ए हो गया, लॉग ए हो गया। अब बी की बात करें हम लोग तो लॉग बी, यहां पर लॉग बी। अब यहां पर देखिए कि लॉग बी यहां पर भी, यानी ये और ये तो क्या बनेगा, ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब है कि 2 लॉग बी और यहां पर देखिए माइनस में कितना है 2 लॉग बी। ठीक है ना। अब लॉग सी की बात करें तो माइनस लॉग सी, ये लॉग सी देखिए, ये लॉग सी देखिए, ये दोनों देखिए है, तो इसको लिख सकते हैं ना प्लस 2 लॉग सी माइनस 2 लॉग सी। अब इसको क्या करेंगे, देखिए सब कट जाएगा आपस में, क्या बनेगा 0। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से बनाना था, आप प्रयास किए होंगे तो आपका बनना होगा, नहीं बना होगा
तो आप देखिए कि किस तरह से बनाना था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न किस तरह से है। आइए धीरे धीरे ना हम लोग सब सीखते चलेंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कोई चिंता मत कीजिएगा कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा। जितना भी चैप्टर है वो सारा का सारा कंप्लीट करेंगे और प्रयास करेंगे कि बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि रिवीजन का भी कुछ टाइम जो है आपको दिया जाए। तो आप पूरा का पूरा देखिए। और हाँ, एक बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका जो रिकॉर्डेड क्लास अभी दिए जा रहे हैं, आपको अगर लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए लाइव क्लास। आप कमेंट जरूर बताइएगा, आपके बीच में लाइव क्लास बहुत ही जल्द फिर आ जाएगी। अभी फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास ही आपको दिए जाएंगे, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला जो प्रश्न है ना, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि लॉग ए है और इसका बेस जो है 2 इक्वल टू 4 माइनस लॉग 4 और बेस इसका कितना 2, लॉग 4 और बेस 2। अब यहां देखिए कि log 2a base 2 इक्वल टू 4 माइनस log 2 का पावर 2, इसका बेस कितना 2, यानी 2 का पावर 2 और बेस 2। इसमें से निकालना है क्या, हमको निकालना है तो a का मान निकले। क्वेश्चन इतना है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, इसी चीज को निकालना था। अब यहां से a का मान निकालना है, यानी ये अननोन है कौन a, तो a का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस ढंग से, ठीक है ना। अब यहां से देखिए लॉग a है बेस 2 है इक्वल टू 4 माइनस 2 पावर बाहर आ जाएगा और लॉग क्या बनेगा 2 और ये बेस कितना बनेगा 2, ये log 2 बेस 2। अब यहां से ध्यान से देखेंगे हम लोग तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ log a है और इसका बेस 2 है इक्वल टू, यहां पर देखिए तो 4 माइनस 2 इंटू ये दोनों सेम है, इसका मतलब 1, क्या हो गया 1। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा log a बेस 2 इक्वल टू 2 होगा ना, ये log a बेस इक्वल टू 2। यहां पर देखिए तो ये चीज आपको बताए होंगे कि अगर ये log a बेस 2 है तो ये आया था कहां से, तो एक चीज आप लोग पिछले वीडियो में देखिएगा तो यहाँ से a का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, ये 2 जो है बेस में चला जाता है और इसका पावर ये बन जाता है। अब यहां से देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, a बराबर 2 का पावर 2 यानी 4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में आपका रहेगा 2 0 4 3 इस तरह से रहेगा, तो आप लोग फटाक से बनाइएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो है क्लास जो है वो पूरा का पूरा देखिए, अब बढ़िया से देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता आपको बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही। और ये लॉग का आज लास्ट क्लास है, कल जो हमारा क्लास रहेगा वो ट्रिगोनोमेट्री का रहेगा, तो आप इसे जरूर देखिए और पूरा देखिए, और ट्रिगोनोमेट्री का क्लास भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। उसको भी देखना, कभी भूलिएगा नहीं, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आप देखिए, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हम लोग इतना मेहनत करके आपको सिखाने का काम कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आपका फी की कोई डिमांड नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो फी की डिमांड करते हैं। हमारे पास फी का वैसा कोई डिमांड नहीं है कि आप हमसे फी की बात कर रहे हैं आपसे, तो आप इसके बदले में कुछ जब सीख रहे हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप लाइक और शेयर कर दीजिए, इतना ही हमारे लिए काफी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
बस इतना ही आपके लिए काफी अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने सारे वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकते हैं। और वीडियो अपलोड जो है वो 11 से 12 1 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। आइए अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन इस टाइप से है कि log 20 है, log 20 है, log 20 है और बेस 10 है, log 20 है और बेस 10 है और इक्वल टू इसका दिया गया है कितना 1.3010, ये इसका वैल्यू दिया हुआ। तो फाइंड करना है, देन फाइंड तो निकालना है, क्या निकालना है कि log 6 इतना और बेस इसका कितना है 10 है। ये निकालना है कि इतना बराबर कितना होगा, ये निकाल के दिखाना। आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से है। कंडीशन देखिए, तो ये एक चीज बताए थे कि अगर ये 6 रहता, मान लेते हैं कि 0 जो है वो अभी नहीं है, ये 0 का हम लोग निगलेक्ट करते हैं अभी। अगर ये 6 रहता, log 6 ही रहता, तो क्या करते हैं हम लोग इसको ब्रेक करते, यानी 3 into 2 लिखते कि नहीं, जैसे कि पीछे आप बताए थे कि इसको ब्रेक कर सकते, तोड़ सकते। तो इसी तरह से इसको अगर तोड़ते हैं तो ये log 6 है, ठीक है ना, log 6 है, 0 का हटा दिए तो क्या किए 3 into 2 किए, 3 into 2 किए। अब यहां पर शून्य लगा हुआ है, कितना 4 शून्य है, तो यहां पर अगर 300 into 200 करते हैं तो ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको अगर इस तरह से करते हैं तो ये आ जाएगा, गुना करके देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को एक बार और लिखते हैं हम लोग, log 6 40 10 बेस 10, तो इसको लिखेंगे क्या log 300 इंटू 200 बेस कितना 10, ठीक है, बेस 10 है, 300 गुना 200। अब यहां से देखिए क्या करेंगे इसको कि log 300 प्लस क्या होगा log 200, log 300 प्लस log 200। अब यहां से सबका बेस 10 है दोस्त, ये 10 है, ये भी 10 है। अब ये देखते हैं क्या होता है कि ये 300 है, यहां पर कितना है 200 है। अब इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे, 300 को क्या तोड़ेंगे, लाना है इसके फॉर्म में, तो लाएंगे जरूर, कैसी किसी भी तरह से करके इसको ला देना है। अब यहां पर देखिए तो क्या कर सकते हैं इसको, log 30 गुने 10 लिख सकते हैं, 30 देंगे 300 प्लस log 20 गुने 10 लिखेंगे, इसका बेस 10 होगा। आगे देखिए log 30 प्लस log क्या लिखे 10 लिखे है ना, ये 10 प्लस log 20 प्लस log 10 लिखेंगे, बेस इसका कितना 10। आगे देखिए ये log 30 है, log 10। एक चीज हम बताए थे कि अगर दोनों में क्या हो, log 30 का वैल्यू दिया होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो क्वेश्चन में देखिएगा, log 30 का दिया हुआ था और log 20 का भी दिया हुआ था, डबल क्वेश्चन था। ये log 20 का भी दिया हुआ है और एक जो है log 30 का भी वैल्यू दिया हुआ था, log 30 का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 1.7 1.47
1.4771 1.4771 ये ठीक है। अब यहाँ देखिए ये log 10 बेस्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, log पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे, छूट गया था, बेस्ट है। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा क्योंकि दोनों सेम है। इसका वैल्यू log 20 है, बेस 10 है, प्लस इसका 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, 2 प्लस log 30 10 बेस 10 प्लस log 20 बेस 10। इसको 20 log 30 का वैल्यू यहां से देख लेंगे और log 20 का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। वो छूट गया था क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 प्लस log 30 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे दिया, ऑलरेडी दिया हुआ 1.4771 प्लस log 20 का भी वैल्यू दिया 1.3010। ठीक है ना। देखिए कई बार मिस्टेक होता है तो आप खुद से भी सुधार सकते हैं कैलकुलेशन में, बाकी थ्योरी तो आपको समझ में पूरा पूरा आ ही रहेगा। आगे देखिए इसको अगर ऐड करेंगे सारा को क्या बनेगा, इसको जोड़िए इसको जोड़िए क्या होगा, 1.187 7 7 7 और 2 पॉइंट कितना +2, यानी कह सकते हैं इसको क्या 2 + 2 इतना, तो 2 4 हो गया और 0.7781। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी मिलते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच में आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन, और ये जो आपके पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर 0.00000 करके और लिख देगा 81, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए सीखे थे। 0.001 लिखेगा, 0.0064 लिखेगा, कुछ भी लिखेगा ना तो आप इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब देखिए उसको बढ़िया से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नहीं कैसे समझ में आएगा, आपको समझाएंगे, हम समझाएंगे। आइए क्वेश्चन से एक बार कि log 8 है प्लस log 1/8, 8 है प्लस log 1/8 है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, एक बात ध्यान से देखिएगा कि अगर log 8 है और प्लस में है तो प्लस का कंडीशन कब होता था, जब इनटू में होता है तो प्लस में होता है, इनटू में होता है तो प्लस में होता है, डिवाइड में होता है तो माइनस में होता है। तो ये जो इनटू का कंडीशन है, इसका कहने का सीधा सीधा आप मतलब समझिए कि इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। इसका दो तरीके से बताते हैं। देखिए सॉल्व इसको करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, log 8 है प्लस log 1/8 है। यानी प्लस का कंडीशन कब होता है, जब log m इंटू n रहेगा, तब लिखते थे कि log m प्लस log n लिखते थे ना। अब देखिए प्लस में log लिखते थे, ये m है ये n मान करके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, log 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 होगा। ये देखिए कट गया, क्या बनेगा, log 1 बनेगा और log 1 का वैल्यू 0। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना।
देखिए एक तरीके से तो ऐसे बनाएंगे, दूसरा तरीका आप लोग देख लीजिए कैसे बनाते हैं इसको। तो दूसरे तरीके की बात करें तो ये 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का क्यू हो जा रहा है। अब देखिए कि अगर log 2 का क्यू करते हैं प्लस क्या लिखते हैं इसको log 1/2 का क्यू करते हैं, 1/2 का क्यू करते हैं, तब क्या होगा 1/2 का क्यू करेंगे। देखिए log 2 का पावर 3 प्लस log 1/2 का पावर 3, पावर को बाहर निकालेंगे, इसका भी पावर को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे 3 log 2 लिख सकते, लिखेंगे ना, प्लस इसको भी बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 3 log 1/2 होगा। अब यहां पर देखिए कि log इतना हो गया, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 log 2 लिखेंगे, लिखे प्लस ये 1/2 है यानी m/n के फॉर्म में, m/n के फॉर्म में, और log में m/n के फॉर्म में जब भी रहता है ये क्या होता है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस में जाते हैं, तो 3 into log 1 माइनस log क्या 2 होगा। ये लंबा प्रोसेस है, आप अगर बना सकते हैं इसको तो लंबा प्रोसेस से भी दिमाग लगा सकते हैं। तो 3 log 2 प्लस 3 log 1 माइनस log 3 log 2 अब देखिए 3 log 2 से 3 log 2 खत्म हो गया, बचा क्या 3 log 2 बचा, सॉरी log 1 बचा। अब यहां से देखिए 3 log 1 का वैल्यू 0 यानी कितना 0, यही तो आंसर आएगा। देखिए इसमें भी यही आंसर आया, इसमें भी यही। ये कितना ज्यादा प्रोसेस हमको करना पड़ा, इतना ज्यादा करना पड़ा। इससे झंझट हटने के लिए हम लोग डायरेक्ट अगर इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए मिटा देते हैं इसको, अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप थोड़ा सा दिमाग को फास्ट चलाइए, जब तक दिमाग नहीं फास्ट चलाइएगा तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा बनाने में ज्यादा टाइम को किल नहीं करना, बहुत ही कम समय में आप बनाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बना सकते हैं, अभी तो लॉन्ग प्रोसेस से कुछ शॉर्ट प्रोसेस, सारा प्रोसेस कर करके बताया जा रहा है, अब इस तरह का प्रोसेस करके बता रहे हैं अभी। और फिर जो है आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस जब आएगी तो उसमें आपको वो ये सारे क्वेश्चन पूरा का रिवीजन और पूरा का सेट एकदम लाएंगे आपके लिए, और बस इंतजार कीजिए उस दिन का जब ये सारे चीज आएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, आप लोग के लिए उतना ही काफी है। ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इस क्वेश्चंस को हम लोग समझे तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ सकते हैं इसको। log x स्क्वायर माइनस